स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज रीजनिंग के क्रम में हम देखेंगे, जिससे पहले आज रीजनिंग की क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे दिशा एवं दूरी के संबंध में दूरी से रिलेटेड क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा दिशा एवं दूरी यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस किस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए जिसमें दिशा एवं दूरी दोनों को ज्ञात किया जाता है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमेशा दूरी निकालने के लिए समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण हाइपोटेनस तथा लंब परपेंडिकुलर के रूप में और ये आपका आधार यानी बेस के रूप में जाना जाता है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है और जो ये न्यून कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब परपेंडिकुलर के रूप में जानी जाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका कर्ण इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार यानी बेस का वर्ग। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इसके हिसाब से दूरी एवं दिशा दोनों ज्ञात करते हैं। दिशा के संबंध में मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये आपका उत्तर पूर्व के रूप में, ये आपका दक्षिण पूर्व के रूप में, ये आपका दक्षिण पश्चिम के रूप में और ये आपका उत्तर पश्चिम के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से हम दिशाओं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस नोट किए गए हैं, आप सभी लिखिए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। एक बार पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर वह किस दिशा में स्थित है। दिशा एवं दूरी दोनों यहाँ पे पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो इसके आधार पर जो डायग्राम बनेगा क्वेश्चन को देखेंगे। 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। सपोज दैट व्यक्ति की स्थिति ये है और ये आपका 90 मीटर पूर्व दिशा में चला, जहां से वो दाएं मुड़ता है और आपका 20 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और आपका 30 मीटर चलता है, जिसके बाद वह पुनः दाएं मुड़कर आपका सीधे 100 मीटर चलता है। अर्थात ये पूरी जो डिस्टेंस है वो आपका 100 मीटर है। इसके बाद जो समकोण की स्थिति बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। तो हमें ये कर्ण वाली भुजा निकालनी होती है और हमें दिशा एवं दूरी दोनों पूछा गया है। तो इसके संबंध में देखेंगे, ये वाली जो भुजा है वो पैरेलल है और इसके सामने भी पैरेलल होगा, तो यानी ये अभी आपका 20 मीटर होगा। जो ये टोटल डिस्टेंस दी गई थी वो 90 मीटर दी गई, लेकिन जब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों पैरेलल हैं तो समांतर होगी, यानी ये भी आपका 30 मीटर होगी। तो 90 में से 30 माइनस होगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 60 मीटर, यानी 60 मीटर यहाँ पे रह जाता है। और ये टोटल जो पूरी डिस्टेंस है वो आपका 100 मीटर डिस्टेंस दी गई है, जिसमें 20 मीटर ये वाली डिस्टेंस हमें ज्ञात है। तो 100 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस रह जाती है वो 80 मीटर रह जाती है। यानी आधार और लंब हमारे पास दिया गया है और हमें निकालना है केवल और केवल कर्ण, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। इसके संबंध में हम सीधे सीधे कर्ण निकालते हैं। कर्ण इक्वल टू, मैं इसे किसी भी प्रकार से
ए बी सी के रूप में निर्धारित नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सीधे सीधे आप नोट करिए, हमें यहाँ से ये वाला जो एंगल है वो निकालना है। इससे अब हमें किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। तो 60 का स्क्वायर प्लस आपका जो लंब है वो 80 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3600 और 8 का यानी 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400। इन दोनों को प्लस करेंगे तो सीधे सीधे 10,000 की वैल्यू यानी 100 मीटर। 100 मीटर आंसर आ चुका है, लेकिन इसके द्वारा दिशा एवं दूरी दोनों पूछा गया है, जिसमें हमने देखा यहाँ से व्यक्ति पूर्व दिशा में चला था और ये वाली डिस्टेंस हमेशा उत्तर को प्रदर्शित करती है। तो यानी ये यहाँ चला, जब पूर्व दिशा में ये पूरा 90 मीटर चला था, तो ये सब डायरेक्शन यानी यहाँ पे आपका उत्तर पूर्व निर्धारित किया जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 100 मीटर की दूरी और जो दिशा होगा वो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सूरज अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, जिसके पश्चात दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है और फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, पहले सूरज अपनी कार से 50 मीटर पूरब की ओर चलता है। यहाँ से ले लीजिए 50 किलोमीटर में दिया गया है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में ही ली जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनुमानित डिस्टेंस को ही हम निर्धारित किया जा सकता है। तो पूरब की ओर वो 50 मीटर चलता है और जिसके पश्चात वह दाएं मुड़ करके 30 मीटर या 30 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर चलता है। क्योंकि इसने पूरब को चलना प्रारंभ किया था, तो पश्चिम इसका इसी साइड में होगा, जो आपका 10 किलोमीटर चलता है। और यहाँ से पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस। तो आप देखिए, जो समकोण की स्थिति बनेगी वो ये वाली बनेगी, यानी ये वाली आपका समकोण की स्थिति बनेगी और ये आपका इस प्रकार से बनेगा। तो हम ये स्थिति इस प्रकार से बनेगी, ये भुजा और ये भुजा पैरेलल है, तो ये भी आपका 30 किलोमीटर होगा। और ये पूरी जो डिस्टेंस है वो आपका 50 मीटर है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक पैरेलल होगा, तो ये 10 मीटर, यानी यहाँ से 50 में से माइनस करेंगे तो 40 मीटर बच जाएगा। हमें निकालना होता है ये वाली डिस्टेंस, यानी कर्ण। तो इसमें क्या होगा, 40 का स्क्वायर प्लस आपका 30 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी के हिसाब से अगर हम करते हैं 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 900, इन्हें प्लस करेंगे तो ये बैठ जाएगा आपका 2500, और अंडर रूट 2500 की जो वैल्यू हो जाती है वो आपका 50 किलोमीटर के रूप में निर्धारित किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 50 किलोमीटर। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, दो मित्र एक समान बिंदु से विपरीत दिशा की ओर चलते हैं। दोनों ही 10-10 किलोमीटर चलने के बाद एक दाईं ओर तथा दूसरा बाईं ओर मुड़ता है और दोनों 5-5 किलोमीटर चलते हैं। तो बताइए वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जो दो मित्र हैं वो एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। एक चलता है आपका ये है और दूसरा ये चलता है। एक आपका यहाँ से और यहाँ तक चलता है, जो 10 किलोमीटर एक चलता है और 10 किलोमीटर एक चलता है। उसके बाद एक दायां मुड़ता है, किसी को भी आप दायां मुड़वा सकते हैं, और एक को
बायां मुड़वा सकते हैं, और दोनों 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पे चलते हैं और डिस्टेंस बच जाती है। इन दोनों के बीच की जो दूरी पूछा गया है उसे हमें निकालना है। हमें पता है अगर हम इसे इसके इक्वल करते हैं तो ये वाली जो ऊपर की जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी, तो यानी 10 किलोमीटर यहाँ और 10 किलोमीटर यहाँ इसने निर्धारित किया था, जिसकी टोटल दूरी 20 किलोमीटर की हो जाएगी। यानी इन दोनों के बीच अब जो दूरी है वो आपका 20 किलोमीटर की दूरी है, जो इसका आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अरुण पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, जिसके बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है तथा अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो अरुण अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, अर्थात मूल बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहीं पे सबसे पहला जो पॉइंट है, अरुण 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। यहां से ले लीजिए, ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ली हमने, जिसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर यहाँ की डिस्टेंस भी ली है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आप देखेंगे वो बाएं मुड़ता है और टोटली 5 किलोमीटर चलता है। जो उसका आरंभिक बिंदु है ये है, और जो अंतिम बिंदु है वो ये वाला है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके बारे में कहा गया है। तो आप देखिए, इसे समकोण की स्थिति के रूप में अगर हम देखें तो इस प्रकार से बनाया जाएगा, और इसका जो अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ये पूरी इक्वल लाइन बन जाती है। तो यानी जो ये दो और ये दो पैरेलल हैं, तो यहाँ पे भी आपका 2 किलोमीटर बन जाएगा और 1 किलोमीटर यहाँ से टोटली पहले से है, तो ये पूरी जो लाइन है वो आपका 3 किलोमीटर की है। और ये टोटल जो पूरी डिस्टेंस है वो आपका 5 किलोमीटर की है, और हमें यहाँ से समकोण की स्थिति को लिया है, तो ये और ये पैरेलल होगा तो 1 किलोमीटर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसकी यहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बच जाएगी अब 4 किलोमीटर की। तो हमारे पास इस फॉर्मेट में रखने पर इसे क्या होगा कि कर्ण इक्वल टू हम ले लेंगे ये वाली जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, इसका स्क्वायर प्लस जो ये वाली डिस्टेंस है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का 9 और 4 का 16, और इन दोनों का जो प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा आपका 25, और √5 यानी 5 की वैल्यू, √25 की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 किलोमीटर है, जो उसके अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी है। इसी के संबंध में आज दिशा एवं दूरी से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज समाप्त होती है। समाप्त होने से पहले एक चीज देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद इस चैप्टर से एक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये जो आपका डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर में होता है तो उसका राइट और लेफ्ट ये होता है, यानी राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा। जब व्यक्ति का मुंह पूर्व में होगा तो उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। जब व्यक्ति का मुंह दक्षिण में होगा तो उसका राइट इस साइड आ जाएगा और लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, और जब इसका मुंह पूर्व में होगा तो इसका राइट इस साइड आ जाएगा, यानी जब व्यक्ति का मुंह पश्चिम में होगा तो इसका राइट इस साइड आ जाएगा और लेफ्ट इस साइड आ जाएगा। मैं इसे आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं कि
यदि सूर्यास्त के समय किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका दायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। या फिर दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है कि यदि सूर्यास्त के समय किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। फिर उसके बाद इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इस डिस्टेंस के रूप में, दिशाओं के रूप में इसे बताया। तो आशा करता हूँ आपने इस दिशा से संबंधित क्वेश्चनों को किया होगा और आपकी समझ में आया हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।